जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि मैटर क्या होता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ के टाइप में हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस का डेफिनेशन, एग्जाम्पल को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से वहां से समझ करके आया है। और आज जो हम लोग बात करेंगे उसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले सॉलिड का प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर लिक्विड का प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग गैस का प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो जो पहला जो टॉपिक्स रहेगा हमारा रहेगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आप हेडिंग डाल लें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड का प्रॉपर्टी में डेफिनेशन में हम लोगों ने सीख करके आया है कि सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड रहता है। कैसा रहता है? फिक्स्ड रहता है। या फिर आप कह सकते हैं कि सॉलिड हमेशा क्या रहते हैं? रिजिड रहते हैं। रिजिड यानी कि कठोर। ठीक है, रिजिड रहते हैं। तो हम लोग कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि आपके पास एक क्यूबाइड का, घनाभ के आकार का सॉलिड है, घनाभ, क्यूबाइड। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं ईंट। क्या ले सकते हैं? ईंट। ईंट क्यूबाइड का ही आकार का रहता है। तो ईंट का अगर कोई आकार पूछ दिया, ईंट हमारा सॉलिड है, ईंट का आकार हमसे कोई पूछ दिया तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो क्यूबाइड के आकार का है, घनाभ के आकार का है। कैसा है? घनाभ के आकार का है। तो इसका जो शेप है वो फिक्स्ड है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होता है। दूसरी ओर इसका हम लोग वॉल्यूम का बात करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का, सॉलिड का वॉल्यूम। तो इसी उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि घनाभ का, अगर मान लीजिए ये इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है, ये इसका हाइट है, तो यहाँ से क्या हम लोग को पता है कि घनाभ का, क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये इसका एक वॉल्यूम है जो फिक्स्ड रहेगा। तो हम लोग कहेंगे कि दूसरा पॉइंट जो हम लोग इसका लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे कि सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। मान लीजिए कि इस प्रकार का आपके पास एक टंकी है और इसमें 100 लीटर पानी जा रहा है। ठीक है, तो 100 लीटर जा रहा है तो 100 लीटर ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा इसमें, यानी कि सॉलिड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, ये तो हम लोग फिजिकल हम लोग ऊपर से देख रहे थे, उसको हम लोगों ने 2 पॉइंट बहुत इजी हम लोगों ने लिखा। अब हम लोग इसको मॉलिक्यूल स्तर तक चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं। ठीक है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, यानी कि सॉलिड के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दूरी होता है वो वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, वेरी स्मॉल आप कह सकते हैं। हम यहाँ पर फिगर में आपको दिखाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस तो बना दे रहे हैं, बट इतना नहीं होता है, बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, ये बहुत स्मॉल होता है। आप सॉलिड के केस में आप इसको पूरा गाढ़ा कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड में बहुत स्मॉल इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, बहुत स्मॉल, नेग्लिजिबल आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था मॉलिक्यूल के शेप में, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, बीच की जो डिस्टेंस होगा वो वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होगा। तो उस बात को हम लोग यहां पर लिखेंगे, द इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन molecules is very small। जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस रहेगा वो बहुत स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो ये थी आपका थर्ड पॉइंट। अगर हम लोग इसका चौथा पॉइंट के बारे में डिस्कशन करें तो अगर इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत छोटा है तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा। कैसे? कहा है कि आपको फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है
कि ये होता है G इंटू कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ दो अलग अलग मासेस का बात किया जा रहा था, दो मॉलिक्यूल्स, उसका कुछ ना कुछ मास होगा ही, तो ये तो आपका मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर नहीं है, ये कांस्टेंट है जी। अब बात आता है R, अगर R बड़ा होगा तो फोर्स छोटा होगा और R छोटा होगा तो फोर्स बड़ा होगा। अगर R का वैल्यू को हम लोग बढ़ा देते हैं तो फोर्स का जो वैल्यू है वो घट जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप इसको समझ सकते हैं, मान लीजिए ये ऊपर में 10 है, नीचे पर 2 है, तो ये 2 है तो ये हमारे यहाँ से 5 न्यूटन आएगा, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग नीचे वाला वैल्यू को हम लोग बढ़ा देते हैं, 2 से हम लोग 5 कर देते हैं, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। ये कटेगा तो 5 2 जा 10, और यहाँ पर हो रहा था हमारा 2 5 जा 10। तो देखिए नीचे का जो आर स्क्वायर है, मान लीजिए ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का वैल्यू 2 से 5 किया, मतलब बढ़ा दिए, तो फोर्स 5 से 2 हो गया, कम हो गया। तो सीधा सीधी हम लोग लिख सकते हैं कि क्या, इसका डिस्टेंस बहुत छोटा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत छोटा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। लिखेंगे द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग पांचवा पॉइंट को कैसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल्स को थोड़ा हम लोग बड़ा बनाते हैं और इसको हम लोग समझेंगे। दोनों बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, तो हम लोग इसको समझते हैं कि देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर गैप, वो वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, लगभग नेग्लिजिबल है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो इसको हम लोग प्रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कॉम्प्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। इसको कॉम्प्रेस करेंगे तो भी, अभी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि डिस्टेंस है आपका, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का, बहुत बड़ा डिस्टेंस हम ले लिए हैं, फिर भी मान लिया जाए कि दोनों के बीच का जो गैप है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो इसको दबाएंगे तब भी अप्रॉक्स 10 ही रह जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो सीधा सीधे हम लोग कर सकते हैं कि इसको हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। तो आइए इसी बात को हम लोग लिखते हैं, सॉलिड इज नॉट कॉम्प्रेसिबल। सॉलिड को हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि इतना बड़ा ईटा है आपके पास और उस ईटा को हम लोग दबा के आप चाहेंगे कि उसको हम लोग छोटा कर दें, तो वो छोटा नहीं होगा। आप बाहुबली जैसा ताकत लगा देंगे तो फूट जाएगा, ठीक है, छोटा नहीं होगा, ठीक है। ये इसका लास्ट एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, वो है कि सॉलिड इज रिजिड। सॉलिड जो होते हैं वो कठोर होते हैं, मुलायम नहीं होते हैं, ठीक है, रिजिड, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी हमारा किसका, सॉलिड का 6 प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, बहुत आसान है। अब तो ये था सॉलिड का प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद लिक्विड का। तो आप सेकेंड नंबर हेडिंग लगा लेंगे। सेकेंड नंबर में आपको क्या लगाना है हेडिंग, दूसरा जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड का प्रॉपर्टी तो उसी तरह का है। इसमें भी हम लोग डेफिनेशन में पढ़ करके आए हैं कि जो शेप होता है हमारा लिक्विड का, वो फिक्स्ड नहीं होता है, नहीं होता है। इसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा शेप फिक्स्ड, आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो सर्वप्रथम मान लीजिए कि आपके पास एक बोतल है, क्या है, बोतल है, और इस बोतल में आप भर के रखे हैं वाटर, नीचे से भरना है। जनरली सब हम लोग जब फिगर बनाते हैं तो वाटर को ऊपर से भर देते हैं, ठीक है। अभी आगे दिखाएंगे इसका किस तरह से भरते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बोतल है, ठीक है, तो इस बोतल में आपका वाटर भरा हुआ है। अब यहीं पर बगल में आपके पास एक ग्लास है, क्या है, ग्लास, और आपके पास एक अर्धगोले का आकार का एक पात्र है, मान लीजिए कि एक बर्तन है आपके पास अर्धगोले के आकार का। इन तीनों से ही काम चला लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कटोरा है और ये हमारा ग्लास है, ये हमारा बोतल है। तो जब हम लोग लिक्विड को, और लिक्विड में हम लोग ले लेते हैं वाटर, क्या ले रहे हैं, वाटर,
जो हम लोगों के पास अवेलेबल है। अब क्या कीजिए, इस वाटर को इस ग्लास में ट्रांसफर कीजिए, इसको उल्टा दीजिए उसमें, तो सारा जो पानी है वो इस ग्लास में आएगा। तो जब ग्लास में आएगा तो लीजिए कि जब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा कि पानी इस ग्लास में आ जाएगा। ठीक है, इस बोतल से हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोतल से पानी डालें ऊपर से भर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। पानी भरते नीचे से भरता है, ऊपर से नहीं, यही चीज़ यहाँ बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन फिगर बना रहे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, हाँ यहाँ एक सवाल आ कि एक बोतल पानी एक गिलास में कैसे आ गया। दोस्त मान लिया जाए बोतल छोटा सा है, बच्चे वाला बोतल है, ठीक है, एक गिलास पानी बराबर है दोनों का, अमाउंट से नहीं। देखिए, जब पानी को हम लोग बोतल में रखे थे तो बोतल का आकार का था, बोतल के शेप का था, लेकिन जब उसको हम लोग ग्लास में डाल दिए तो ग्लास का शेप का हो गया। अब यही नहीं रुका, अब इसको मान लीजिए हम लोग इस अर्धगोले के पात्र में रखते हैं तो फिर ये इसके आकार का हो जाएगा। ठीक है, ये इसके आकार का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के पात्र में, जिस तरह के वेसल में हम लोग रखते हैं लिक्विड को, उसी आकार का हो जाता है। इसीलिए इसका शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं रहता है। ठीक है, इसका शेप क्या है, फिक्स्ड नहीं है। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे लिक्विड, तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे लिक्विड हैव नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड के पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है। लेकिन दूसरा पॉइंट यहीं से हम लोग देख सकते हैं, क्या इन रिलेट करके पढ़ना चाहिए हम लोगों को। रिलेट करके जब हम लोग कोई चीज को देखते हैं तो याद रखने में बहुत आसानी होता है। जैसे अभी हम लोग क्या किए कि इसका उदाहरण हम लोग लिए, यहां से एक रिलेशन निकाले हम लोग और दूसरा भी यहीं से निकालेंगे तो याद रखने में आसानी होगा। मान लीजिए कि बोतल में आपका 500 ml ज्यादा हो गया, मान लीजिए कि 200 ml वाटर था, 200 ml क्या था, वाटर था आपके पास। अब इस 200 ml को इस ग्लास में डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 ml ही हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि 200 ml का बोतल का पानी पूरा ग्लास में डाल दिए, आप पूरा बोतल खाली हो गया तो यहाँ कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, 200 ml है तो 200 ml ही रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस ग्लास से इसमें ट्रांसफर किए तो वाटर यहाँ भी 200 ml ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम इसका जो है वो हमेशा क्या है, फिक्स्ड है। तो लिखेंगे लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड रहता है, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं रहता है। उम्मीद है ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग सॉलिड में क्या देखे थे, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल तक चलते हैं। तो इसमें जो डिस्टेंस होता है, दो मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस होता है वो मॉडरेट होता है। ठीक है, दो मॉडरेट कहने का मतलब क्या कि आपके पास सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। ठीक, तो सॉलिड का जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है उससे ज्यादा होगा इसका, लेकिन गैस से कम होगा। सॉलिड से इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन गैस से क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग मॉडरेट कहते हैं। और इसी बात को हम लोग यहां लिखेंगे क्या कि द इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस between molecules is greater than solid but less than gas। सॉलिड से ज्यादा रहेगा लेकिन गैस से कम रहेगा। सॉलिड में तो लगभग नेग्लिजिबल था, लेकिन गैस में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा कि कुछ रहेगा, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट जो चौथा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ चुके, तो सॉलिड का जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो, और लिक्विड का दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें, और गैस में तो बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है किस में, गैस में, उसके बाद किस में, लिक्विड में, उसके बाद किस में, सॉलिड में। तो यहां से हम लोगों को कैलकुलेशन क्या निकला, तो पहला पॉइंट हम लोग लिख दिए हैं कि इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो लिक्विड का सॉलिड से ज्यादा है लेकिन गैस से कम है। अब बात करते हैं फोर्स का। तो इसका फोर्स
और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, लिक्विड और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहां पर देखिए इसका डिस्टेंस कम है तो इसका बड़ा होगा इसकी तुलना में, लेकिन इसका डिस्टेंस इससे भी बड़ा है तो इसका फोर्स इससे भी कम होगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो सॉलिड से कम होगा लिक्विड का, लेकिन गैस से ज्यादा होगा। तो उसी बात को हम लोग यहां लिखेंगे, द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules is less than solid से कम रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट ग्रेटर देन गैस इन लिक्विड में। ठीक है, यहां पर भी आप लिख सकते हैं इन लिक्विड। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, तो पांचवा पॉइंट थोड़ा सा समझना है। पांचवा पॉइंट ये है कि देखिए यहां पर हम लोग क्या किए कि इसका मोलिक्यूलर डिस्टेंस और इसका मोलिक्यूलर डिस्टेंस में हम लोग बहुत ज्यादा अंतर दिखा दिए। यहाँ बहुत कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। देखिए यहाँ पूरा मतलब फिंगर को जब हम लोग इस तरह से कर रहे हैं तो मिट नहीं रहा, लेकिन यहाँ करेंगे तो मिट जाएगा। तो इतना नहीं होता है, बहुत कम होता है। हम ये समझाने के लिए इसको हम लोग दिखाएं। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका भी बहुत कम होता है, सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसको भी हम लोग दबा नहीं सकते हैं। तो यही चीज हम लोग यहाँ भी लिखेंगे कि सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लिक्विड इज नॉट कॉम्प्रेसिबल, इसको भी हम लोग कॉम्प्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, छठा, एक लास्ट जो है छठा, वो हम लोग देखेंगे कि एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो ये फ्लो कर सकता है, लिक्विड जो हमारा वो फ्लो कर सकता है, जैसे नदी में पानी का बहना वो फ्लो है, फ्लो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि फ्लो करने वाला को हम लोग फ्लूइड कहते हैं, तो वही डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, लिक्विड इज फ्लूइड। क्या है, फ्लूइड है, फ्लो करने वाला। ठीक है, फ्लो कर सकता है लिक्विड। अब हम लोग देखेंगे गैस के विषय में देखेंगे और वीडियो को भी हम लोग समाप्त करेंगे। तो तीसरा है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो आपको पता है पहला पॉइंट डेफिनेशन वाला कि गैस का जो शेप होता है, शेप और नॉट फिक्स्ड, इसका शेप फिक्स्ड नहीं रहेगा। तो आप इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, इससे पहले जो अभी हमने आपको बताया था कि बोतल से ग्लास में और ग्लास से अर्धगोले के आकार का बर्तन में जब हम लोग पानी को रख रहे थे, तो जिस तरह के बर्तन में रख रहे थे उस तरह का आकार ले रहा था पानी। तो गैस के साथ भी वही समस्या, जिस तरह के बर्तन में हम लोग गैस को फिल करेंगे उस तरह का आकार ले लेगा। अगर सिलिंड्रिकल वेसल में गैस को भरेंगे तो सिलेंडर का आकार का ले लेगा, बोतल में मान लीजिए गैस को भरेंगे तो बोतल का आकार ले लेगा, ग्लास में गैस को भर दिए तो ग्लास का आकार का ले लेगा, मतलब जैसा बर्तन वैसा आकार। तो इसका से लिखेंगे, गैस हैव नॉट फिक्स्ड शेप, गैस के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। दूसरा इसका भी वही है, गैस हैव नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। ठीक, इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपके कमरा एक घन का आकार का है, इस तरह का आपका एक कमरा होगा। ठीक है, मान लेते हैं क्या बना देते हैं, फिगर बनाने में प्रॉब्लम नहीं करने का, समझने का। अब देखिए मान लीजिए कि इस तरह का एक कमरा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, गमकौआ सेंट जो रहता है, जो बिना नहाए सब मार लेते हैं और चल देता है, तो वही वाला सेंट को आप कमरा में छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, उस पूरे कमरा में फैल जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। जितना बड़ा कमरा, पूरा कमरा अगर क्लोज है तो पूरा कमरा में गैस फैल जाएगा। आप गमकौआ सेंट का उदाहरण ना ले तो फिर आप अगरबत्ती का भी उदाहरण ले सकते हैं कि एक अगरबत्ती पूरा कमरा में, अगरबत्ती का जो उसका सेंट रहता है, उसका जो सुगंध रहता है वो पूरा कमरा में फैल जाता है, इसीलिए उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स नहीं है। छोटा सा कमरा रहेगा तब पूरा में फैलेगा, बड़ा सा कमरा रहेगा तब वो पूरा में फैलेगा, मतलब उसका वॉल्यूम का आता पता
नहीं है, इसीलिए इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर लेवल पर चलते हैं। तो पहले हमने बताया कि सॉलिड में मॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी स्मॉल होता है, ये था सॉलिड। बाद हम लोगों ने लिक्विड में आया। लिक्विड में क्या होता है कि सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, किसका, लिक्विड का। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग गैस का। गैस में इन दोनों से ज़्यादा होता है, सॉलिड से भी और लिक्विड से भी। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता है, बस हम आपको समझाने के लिए बड़ा बना दिए। ठीक है, तो ये हमारा गैस बाबा है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन गैस इज ग्रेटर देन सॉलिड एंड ग्रेटर देन लिक्विड, दोनों से। ठीक है, तो उसी को हम लोग लिखेंगे द इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स is greater than both solid and liquid। solid and liquid, solid से भी ज्यादा होता है और लिक्विड से भी ज्यादा होता है इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, यानी कि जब इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, m1 m2 भी मान सकते हैं उसको, कैपिटल एम स्मॉल एम को r स्क्वायर, तो r स्क्वायर सबसे ज्यादा गैस का है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, किसका, गैस का। तो दोनों से कम होगा, तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules in गैस, यहां थोड़ा सा लिख देते हैं इन गैस। तो molecules is smaller than both, दोनों से, किस से, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम होगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसका इन गैस में। ठीक है, तो ये था हमारा पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है। पांचवा पॉइंट हम लोग क्या, इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसको हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, इट इज कॉम्प्रेसिबल, इसको हम लोग कॉम्प्रेस्ड कर सकते हैं। पूरा कमरा का गैस, मान लीजिए कि इतना बड़ा कमरा था, इस पूरा कमरा का गैस को हम लोग कॉम्प्रेस्ड करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना छोटा सा वॉल्यूम में हम लोग पूरा कॉम्प्रेस्ड कर सकते हैं। जैसे 15 केजी 14-15 केजी जो रहता है टंकी, उसको उसमें हम लोग उतना छोटा वॉल्यूम में हम लोग 14 केजी गैस भर देते हैं, जिससे खाना बनाते हैं हम लोग। ठीक है, और छठा जो इसका लास्ट है, इट इज आल्सो ए फ्लूइड, और ये भी हमारा क्या है, एक फ्लूइड है, फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नेक्स्ट वीडियो।